मुनिसंघ को नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में क्षामी। समस्त गुणानंदन परिवार के व्यवस्थापकों को आवास, भोजन तथा विधान व्यवस्था, संगीतकार सभी को उत्कृष्ट व्यवस्थाओं के लिए मंडल क्रमांक 52 के सदस्यों, वैशाली नगर दमोदर कुंडलपुर कमेटी की ओर से प्रणाम करता हूं। मेरा प्रश्न है, आज से 30-35 वर्ष पूर्व प्रत्येक जिला तथा तहसील स्तर पर जैन सेवा दल हुआ करते थे, जो कि पंचकल्याणक महोत्सव तथा साधु संतों के बिहार में ड्रेस पहनकर सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालते थे। आज जैन समाज के युवक युवती पुलिस विभाग तथा मिलिट्री में भी सेवाएं दे रहे हैं, परंतु सेवा दल कुछ ही बचे हैं। मेरा प्रश्न है कि वर्तमान में तीर्थों की सुरक्षा तथा साधुओं की सुरक्षा हेतु सेवा दल की बहुत आवश्यकता है, अतः इन्हें पुनर्नवीन व्यवस्था करने, प्रारंभ करने हेतु मार्गदर्शन प्रदान करने की कृपा करें। बहुत अच्छा प्रस्ताव आपने रखा है और ऐसा होना चाहिए, और यदि ऐसा होता है तो ये बहुत अच्छा होगा। लेकिन मुझे मालूम है ऐसा बहुत कठिन हो गया है। इसके कई वजह हैं। पहले एक पिता की कई संतानें होती थी तो लोग फ्री रहते थे, और पहले 4 जने मिलकर एक धंधा करते थे, लोगों के पास वक्त रहता था। अब एक व्यक्ति 4 धंधा करता है, वक्त नहीं, संतान भी एक ही रह गई, तो ये समस्याएं हैं। दूसरी, आज आधुनिक शिक्षा प्राप्त युवक युवती सब महानगरों में सिमट गए। अब तो आप सेवा दल की बात करते हैं, हम तो देखते 5-5 हज़ार स्क्वायर फुट का घर है और रहने वाले केवल 2 सीनियर सिटीजन, सबके बच्चे ही बाहर। मैं एक शहर में युवाओं की मीटिंग लिया, और युवाओं की मीटिंग हमारा प्रवास था। मैंने सोचा यूथ्स को मोटिवेशन देने के लिए मीटिंग करें, बुलाया। तो उस यूथ की मीटिंग में आप सुनकर के आश्चर्य करोगे, एक शहर की बात है, शहर का नाम नहीं ले रहा हूँ, 18 से 25 साल के कुल 3 थे। मैक्सिमम जितने थे वे सब 45 प्लस वाले थे। मैंने बोला क्या बात है, तुम्हारे गांव में युवा नहीं है? बोले महाराज हम लोगों को युवा मान लीजिए, हमारे सब बच्चे बाहर हैं, सबके बच्चे बाहर हैं। आप हम लोगों के घरों में जाओगे तो घरों में सब सीनियर सिटीजन हैं। तो बदली हुई सामाजिक स्थिति में बहुत दिक्कतें आ रही, इसलिए अब सब कामों में इवेंट की शुरुआत हो गई। इवेंट मैनेजमेंट वाले को बुलाना पड़ता है और वही लोग सारा काम करने लगे हैं। ये बहुत चिंतनीय है। इसके लिए मैं एक दूसरा प्रस्ताव देता हूँ, वो शायद कुछ व्यवहारिक बने। उसमें क्या करना चाहिए, अब पुरुष सेवा दल, बच्चों को सेवा दल के रूप में रखना थोड़ा कठिन है, तो रिटायरमेंट के बाद वाले 60 साल से ऊपर वाले सेवा दल में सम्मिलित हो सकते हैं। वो अपना सेवा संगठन बना सकते हैं, उनके पास अवसर और अवकाश है, और महिलाएं भी इसमें भागीदारी दे सकती है। यदि ये कार्य करे तो हम इस समस्या की पूर्ति बहुत अंशों में कर सकते हैं। मैंने कई सेवा दलों को देखा है जिनकी स्थापना जिनने की 50-50 साल हो गए। सागर में एक बाहुबली सेवा दल था, अभी भी होगा शायद, वो गुलाब चंद जी पटना वालों के ज़माने में बनाया गया था। दिलमती माता जी के पिताश्री थे, जिनकी अभी कुछ दिन पूर्व समाधि हुई, उन लोगों ने बनाया था। और मैंने देखा कि वहाँ कार्यक्रमों में बाहुबली सेवा दल के 70-70 साल के जवान, उनको जवान ही कहूँगा, खाकी कपड़ा पहन करके अपनी सेवाएं देते। तो इसका मतलब है दिया जा सकता है। राजस्थान में भी एक, जयपुर में एक सेवा दल, क्या नाम भूल रहा मैं उनके संगठन का, वीर सेवा दल, वीर सेवा, वो सब आते थे, मोर्चा संभालते हैं। तो ये काम किया जा सकता है। और ऐसे भी महाराष्ट्र में तो युवा भी मिल जाते हैं, पर मेरा कहना है कि ये एक अच्छी प्रक्रिया है। और प्रायः रिटायरमेंट के बाद लोगों के मन में बड़ी हताशा सी आ जाती है, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, काम रहता नहीं, बेटा बहू पास में नहीं, परिवार का विस्तार नहीं। तो इस तरह की गतिविधियों से जुड़ जाएंगे तो आखिरी समय तक जवान बने रहेंगे, कुछ सोचने की बात नहीं।